ओम नमो नारायणा। आप सभी को यम द्वितीया, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे अन्नकूट भाई दूज की कहानी। इससे पहले हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, मांगना है तो। बुढ़िया कहती, भगवान मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी कहते, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू माँ पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने अपने मतलब की मांग कर रहे हैं, क्यों न पड़ोसन से जाकर पूछाऊं। वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को कुछ देना चाहते हैं, तुम लोग बताओ मैं उनसे क्या मांगूं। तब पड़ोसी बोले, अरे पगली, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़े दिन की तो जिंदगी है, क्यों न तू अपने लिए सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू जो कह रहे हैं वह भी सही है, उनकी भी माननी चाहिए, और पड़ोसी जो कह रहे हैं वह भी सही है। दूसरे दिन जब फिर से गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या तू कुछ मांगना चाहती है? अभी भी वक्त है, कुछ मांगना है तो मांग ले। बुढ़िया कहती है, हे गणेश भगवान, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीज दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मुक्ति दे, मोक्ष दे। गणेश जी कहते हैं, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया, ना मांगते हुए भी तूने सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही होगा। और गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा था जैसा वह चाहती थी। तो हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे बुढ़िया माई को उसका मुंह मांगा वर दिया, वैसे सब किसी को देना, सबको खुशहाल रखना। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं गोबर के भगवान बनाकर उनकी भली प्रकार से पूजा करती हैं और संध्या के समय में 56 भोग आदि का भोग लगाकर, दीप दान करके, परिक्रमा आदि करके, तत्पश्चात गौला बास को उठाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में डाल देती हैं। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक में इंद्रदेव की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौओं के वंश की उन्नति के लिए पर्वत, वृक्षों आदि की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बल्कि पर्वतों और भूमि पर घास पौधे आदि लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि जलाना नहीं चाहिए। इसके सिवा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न, औषधि आदि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के बाद लोगों ने ज्यों ही पर्वत, वन और गोबर आदि की पूजा आरंभ की, वैसे ही इंद्रदेव ने कुपित होकर लगातार 7 दिनों तक वर्षा की, परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना भी करनी पड़ी। आइए अब यम द्वितीया की कहानी सुनते हैं। सूर्य भगवान की अर्धांगिनी का नाम संज्ञा देवी था। इनसे 2 संतानें हुई, जिनका नाम यमराज और यमुना था। रानी संज्ञा सूर्यदेव की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बन के रहने लगी। उन्हीं छाया से ताप्ती नदी और शनि भगवान का जन्म हुआ। इन्हीं छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म कहा जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यमदेव ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर देवी यमुना गोलोक चली आई। तब यमदेव ने दूतों को भेजकर यमुना देवी को बहुत खुजवाया, मगर वह कहीं न मिली। फिर स्वयं ही वह गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर देवी यमुना जी से भेंट हुई। भाई यमराज को देखते ही देवी यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार किया, उनका तिलक किया और 56 भोग बनाकर उनको भोजन करवाया, जिससे प्रसन्न होकर यमदेव ने देवी यमुना से वर मांगने को कहा। तब यमुना देवी ने कहा, भैया यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी
यमपुरी ना जाएं, यम की त्रासदी ना सहें। पर यमदेव को तो यह प्रश्न बड़ा कठिन था। यमदेव यदि ऐसा वर देते तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर देवी यमुना बोली, भैया आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ जाकर तिलक करवाकर भोजन आदि करके मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को अर्थात यमलोक न जाएं, उन्हें यम की त्रासदी न सहनी पड़े। देवी यमुना द्वारा मांगे गए इस वर को धर्मराज यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो भी भाई बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले आऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से यम द्वितीया के दिन भाई दूज का यह त्योहार मनाया जाने लगा, जो कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो बोलिए धर्मराज यम की जय, देवी यमुना की जय। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी कथाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।